अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। ये मैं एलोवेरा लेके आई हुई थी अपनी फ्रेंड के घर से, तो बस बर्थडे की वजह से, बर्थडे से पहले लाई थी लेकिन मैंने फ्रिज में रख दिया, यूज़ नहीं कर सकी। तो मैं कहा चले पड़ा हुआ है, ज़ाया हो जाएगा, तो मैं इसको सर पे ही लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह इसको मैंने सारे को निकाला है एक बाउल में, लेकिन ये ना मैंने इसको ना ग्राइंड किया, इसलिए ये जाग सा लग रहा है, वरना ये फ्रेश ही एलोवेरा मैंने निकाला है। सो अभी इसमें मैं कोकोनट ऑयल डालूँगी और साथ मैं विटामिन ई का ऑयल डालूँगी, और फिर इन तीनों चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करके ना तो मैं अपने सर पे लगाऊंगी। 3-4 घंटे के लिए सिर्फ लगाऊंगी और उसके बाद वॉश कर लूँगी। अगर ये तो मैं कहीं से लेके आई थी, थोड़ा सा था, अगर आपके घर में आप ला के रख ले तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। और वीकली 2 दफ़ा भी आप यूज़ कर लेना सर पे तो बहुत इसके फ़ायदे हैं। बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ होती है, आपको मतलब कि जो भी मसले मसाइल होते हैं बालों के वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरा यही अब नेक्स्ट इरादा है कि मैं खुद घर में ना ला के रखती हूँ। सो यहाँ सडनली बस छोटा सा समझे कोई हादसा ही हो गया था, ऐसा ही समझे। ये हुआ था कि सारा दिन तो अच्छा गुजरा, मैं सुबह शावर वगैरह लिया, घर के काम शाम करती रही, बर्थडे के बाद काफ़ी मेरे काम थे वो करती रही। तो अचानक हम जाने लगे थे, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, तो हस्बैंड आए थे तो हम जाने लगे थे मार्केट। तो मार्केट जाने लगे थे तो अचानक से मेरी पहले 2 दिन से ना पेट में कुछ दर्द था, पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर अचानक से जब हम जाने लगे हैं ना, तो मैंने फिर भी इग्नोर ही कर रही। उस दिन ज़्यादा ही दर्द था लेकिन मैं उसको ना बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बस ऐसे करते करते ना फिर जब मैं छोटी को दोनों को तैयार करके, पहले एक को कपड़े निकाल के दिए, फिर दूसरे को निकाल के जब खाजिमल को तैयार करने लगी ना, मुझे बहुत ही शदीद दर्द हुआ। उस टाइम मेरा पार्सल आया तो हस्बैंड पार्सल नीचे लेने चले गए, तो मैं ऊपर बच्चों को तैयार कर रही थी, तो मुझे बहुत सख्त दर्द हुआ। लेकिन हस्बैंड जब ऊपर आए तो मैंने उन्हें बोला कि हम ना मार्केट नहीं जाएंगे, हम हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि मेरा दर्द इतना शदीद हो गया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो फिर हम वहाँ से ना प्रोंतो स्कोर्सो चले गए। तो ये देखिए, अभी तो हम वहाँ से शुक्र है 3 बजे गए थे, रात को 8 बजे हम वहाँ से वापस आए, बहुत ही लेट हो गए। प्रोंतो स्कोर्सो में एक तो रश बड़ा होता है, फिर वो मुकम्मल आपके चेकअप वगैरह करके ही आपको भेजते हैं दोबारा वापस। सो अभी यहाँ पे 8 हो गए थे, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि ऐसा करते हैं, बच्चों को ना मैकडॉनल्ड ले जाते हैं, इनको रास्ते में कुछ खिला लेते हैं। तो मैं मजाक भी कर रही थी कि अब डॉक्टर ने कहा बिल्कुल आराम करना है, कोई काम नहीं करना। कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक लेके जा रहा हूँ वापस, अब सारे काम रूटीन के ही होंगे, तुम जब से जैसे आई थी वैसे तुम्हें मैं नहीं लेके जा रहा, बिल्कुल तुम ठीक हो। हुआ ये था, शायद मेरे पेट में ना गैस हो गया था, और इतना सख्त हुआ था ना कि मुझे लाइफ में पहली दफ़ा हुआ, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि गैस का इतना सख्त दर्द होता है। मेरी बड़ी बेटी को अक्सर शायद यही मसला होता था गैस का, वो बहुत तकलीफ़ में, हम उसे ऐसे ही प्रोंतो स्कोर्सो लेके जाते थे और फिर वहाँ जाके वो कुछ दवाइयाँ वगैरह देते थे तो वो फ़ौरन ठीक हो जाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह के डॉक्टर ने जब से अच्छी दवाइयाँ दी और उसका मुकम्मल इलाज जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे तो ज़िंदगी में हुआ ही पहली दफ़ा है, पता नहीं क्या रीज़न हुई है, ये कोई पता नहीं, लेकिन कुछ खाने से या क्या समझ से बाहर था, लेकिन मुझे इतना सख्त दर्द था कि ना तो मुझसे बैठा जा रहा था, ना मुझसे लेटा जा रहा था, ना मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था जब मेरा दर्द शदीद हो गया था। फिर प्रोंतो स्कोर्सो जब गए हैं, उन्होंने मुझे पहले तो मेडिसिन दी है कोई थोड़ी सी पीने के लिए, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ड्रिप लगा दिया। उस मेडिसिन से भी ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा था, लेकिन मुझे ड्रिप लगाने से फिर ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह भी किए, सारे चेकअप करके तो ही अपनी तसल्ली करके भेजा। फिर उन्होंने भाई काफ़ी देर बैठाई रखा कि आप बैठो, कि अगर इंसान को दोबारा हो तो फिर वो यहीं एडमिट कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, शुक्र है। और मैं तो यकीन करें, मैं जब हॉस्पिटल जा रही थी ना, मैं तब भी सोच लिया था कि अगर दरवाजे तक भी मेरे जाने पे दर्द ठीक हो गया ना, तो मैं यहीं से कहूँगी हस्बैंड से कि चले वापस चले, मैं ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं यहीं से घर जाऊँ। हॉस्पिटल जाना कोई आसान नहीं, ख़ास तौर पर प्रोंतो स्कोर्सो, फिर वहाँ चेक बहुत लंबे होते हैं और रश बहुत होता है। और यकीन करें, ये हमारे जो करीब है ना, वो एमरजेंसी उसे मत समझे, वहाँ इतना लेट चेकअप करते हैं ना। सबसे पहले वो लेंगे जो प्रेग्नेंट होते हैं उनको ले लेते हैं जल्दी, या जो बच्चे होते हैं उनको ले लेते हैं जल्दी, बाकी हम जैसों को इतनी जल्दी से नहीं उठाते। मैं इसी डर से ना बहुत डरी हुई थी, लेकिन शुक्र है उन्होंने 2-3 मरीज़ चेक करने के बाद मुझे चेक कर लिया। शायद मैं कभी ऊपर बैठ रही थी, कभी नीचे
बैठ रही थी ना, तो कभी मैं कुछ कर रही तो शायद इस रीज़न से उन्होंने ना मुझे जल्दी ले लिया हो। वरना मेरी एक दफ़ा दोस्त गई थी तो वो कहती थी प्रोंतो स्कोर तो कभी ना आओ, दूसरे किसी में चले जाओ, इस वाले में ना आओ, ये तो लेते ही नहीं बंदे को जल्दी। सो यहाँ पे बच्चों को अभी देखें, बच्चे ऑर्डर किया था, बच्चे खेलने लग गए, कुछ नहीं खाने को भी दिल कर रहा था और मैं वैसे भी डरी हुई थी कि कहीं मुझे दोबारा दर्द ना हो जाए। तो मैंने कहा चले जूस पी लेते हैं, वैसे भी उन्होंने मेरा खून निकाला है तो चलो पी लेते हैं। तो बच्चों को बस खिलाया और यहाँ से अभी जा रहे थे घर वापस। तकरीबन 9 हो गए थे, कहीं कब के हम घर से देखें 3 बजे के निकले हुए थे, सब ऐसे ही निकल के। सिर्फ घर की चाबियाँ, शुक्र है मैंने अपने हस्बैंड से बोला चाबियाँ उठाएं। चूचो रास्ते में मुझे मेरी बेटी की मिली नज़र आई, चूचो की बात कर रही, वही सामने आ गई, ये क्या हुआ, ये पीछे रह गई थी। तो फिर मैं दोबारा लेके आई। हस्बैंड कह रहे थे छोड़ो नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कहा चलो एक चक्कर लगा लेती हूँ, शुक्र है मिल गई। तो बच्चों की मैंने बस जूस वगैरह फीडर एक रखवा लिया बैग में और बस हम वहाँ से निकल आए थे। हम असल में उस टाइम जाम मार्केट रहे थे, तो देखें हम मार्केट जा रहे थे और हॉस्पिटल पहुँच गए। सो ये मेरा पार्सल आया था तो मैंने इसको देखे बिना ही, ना खोले बिना ही मैं बस चली गई थी उधर। मेरा तब दिल भी इतना कोई खफा था ना कि मैं इसको ही नहीं खोल सकी। लगे पार्सल आए तो बंदा फटाफट खोलता है। सो ये बच्चों की बस शीन से मंगवाई है चीज़ें पहली दफ़ा। वैसे तो मैं हमेशा जो चीज़ मंगवाती ना अमेज़ोन से मंगवाती थी, तो अब मैंने थोड़ा चेंज किया। मैंने कहा चलो शीन लेते हैं, शीन पे करते हैं। तो ये जो खानी ने ड्रेस पहना ना, ऐसा बड़ी बेटी का भी है और मेरा भी है। तो ये इनके थे ग्लासेस और साथ में इनके बैग थे, ये पॉकेट वाले बैग थे। काफ़ी टाइम से मुझे कह रही थी तो पॉकेट वाले बैग ना, तो पॉकेट तो इन्हें ला दिए थे, उनसे इन्होंने खेल के अपना शौक़ पूरा कर लिया है। मैंने कहा चलो इनको बैग भी ला देते हैं। ये एक बैग है ब्लैक कलर का, ये तो मैंने किसी के लिए मंगवाया था। सो बाकी ये ड्रेस जो है ये जिमल को देखे मैंने पहन के, मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ। ये वाला ड्रेस इसका उस साइज़ में ना इसका नहीं था, वरना मैं इसका भी वो मंगवा लेती। और वो बहुत अच्छे ड्रेस आए हैं। मैंने अब शीन से ऑर्डर किया करूँगी, मुझे शीन के अच्छे लगे। मैंने अपनी तीनों बेटियों का और अपना एक एक ड्रेस मंगवा के देखा है कि कैसा है ना। सो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।